और अब बात करते हैं एसआईआर की। हरियाणा में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा में मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत राज्य के 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं के रिकॉर्ड का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, जबकि नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम पते में सुधार और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया भी इसी दौरान चलेगी। चुनाव आयोग का दावा है कि इस अभियान से मतदाता सूची और अधिक विश्वसनीय बन जाएगी। वहीं राजनीतिक दल भी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह की बातें एसआईआर को लेकर हरियाणा में इस वक्त आ रही हैं, किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। 2.7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन। नए वोटर जुड़ेंगे, डुप्लीकेट और अपात्र नाम हटेंगे। एसआईआर पर विपक्ष और सत्तापक्ष आमने सामने। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने इसकी पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और राज्य भर में करीब 21,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। इस अभियान के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा ताकि आगामी चुनावों से पहले वोटर डेटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। इसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो प्री फिल्ड डेटा हमारे पास हैं वो बीएलओ घर घर जाके अपने इलेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इलेक्टर उसको सिंपल आसानी सा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके साइन करके वापस इस महीने के अंदर अंदर 1 महीने आज से लेके 14 जुलाई तक देना है। इसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 22 जुलाई को और इसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे पास रिटर्न होती हैं उनके नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। इसमें कोई भी आपत्ति हो, इसमें 2 महीने का प्रोविजन है, उसमें किसी का नाम छूट गया हो, किसी ने गलत आधार पर किसी ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया हो, सो उसका निपटारा करने के लिए वो भी प्रावधान दिया गया। 22 सितंबर को फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन करेंगे। ये पूरे के जो एसआईआर का प्रोसेस है, ये जो हमारे पास ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल है उसको रीराइट करेंगे कि कोई ऐसे अपात्र व्यक्ति इसमें ना जुड़ा हुआ हो और कोई एलिजिबल वोटर इसमें कोई मिस ना हुआ हो। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारी और बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। राज्य में कुल 20,629 बूथ लेवल अधिकारी इस अभियान में भाग लेंगे। 12,917 बूथ लेवल एजेंट की जिम्मेदारी लगाई गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी बनाए गए। 180 सहायक पंजीकरण अधिकारी इस अभियान में भाग लेंगे। 333 अतिरिक्त निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी भी तैनात किए गए। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश के 2.7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के रिकॉर्ड का वर्ष 2002 की मतदाता सूची सहित अन्य उपलब्ध दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों को हटाना और पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना है। मैंने अभी मेरे स्तर पर भी 2-3 बार हमने मीटिंग्स किया और जिला लेवल पर भी काफ़ी मीटिंग्स हुई है राजनीतिक दलों से। यही है अपेक्षा है कि सबसे तो आपका BLA-2 अपॉइंटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ग्राउंड लेवल पर उनको पता होता है कि कौन जेन्युइन है, कोई इसमें इश्यूज हैं। बाद में कोई भी इश्यू भी आता है तो वही रेज करने वाले हैं। सो साथ काम करने में ही आपका मतलब सभी इलेक्शन कमीशन का और इनका सब हमारी पूरा इसका लिस्ट बनाने में ठीक तरह से बनाने में सहयोग चाहिए की ज़रूरत है हमारी। कौन से दल ऐसे जो BLA-2 नियुक्त करने में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे? तो लिस्ट है सारी सभी दलों की। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनका आई थिंक 60-70% अपॉइंट किया गया, बाकी थोड़ा लैगिंग बिहाइंड है। आखिरकार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर क्या है वो आपको बताते हैं। क्या है एसआईआर? ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसके तहत वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 वर्ष से अधिक की आयु के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं।
जो लोग अन्य जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते की गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। एसआईआर का मकसद है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से वंचित ना रहे। एसआईआर का मकसद कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। बता दें कि 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम में सुधार, पता परिवर्तन और अन्य आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। आयोग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अभियान के तहत 1 जुलाई को संभावित रूप से अयोग्य या संदिग्ध प्रविष्टियों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हरियाणा में एसआईआर अभियान, अब किसी भी वोटर का लिस्ट में सटीक पता लिखा जाएगा। एसआईआर पूरा होने के बाद एक और जगह नाम रखना अपराध माना जाएगा। एएसडीडी कैटेगरी के तहत 2.6 लाख डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाए जा चुके हैं। आखिरकार एसआईआर के तहत किन किन दस्तावेजों की जांच होगी वो भी आपको बताते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली पानी या गैस बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, 10वीं की मार्कशीट या स्कूल सर्टिफिकेट, किरायानामा या निवास प्रमाण पत्र। विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे मतदाता सूची में त्रुटियों को कम करने और वास्तविक मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आगामी चुनावी गतिविधियों को देखते हुए यह अभियान राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं हरियाणा में विपक्षी दलों ने भी एसआईआर को लेकर पूरी तैयारी की हुई है। कांग्रेस ने भी एसआईआर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। एसआईआर किस उससे करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो उसका लाभ है, ताकि कोई वोट किसी से वंचित ना रहे, कि सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है, और गलत वोट किसी ना कटे। ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और समय पूरा देना चाहिए। हमने भी अपनी पार्टी के लेवल पे जो सेकंड बीएलओ है तैयार कर लिए। सरकार को विपक्ष, मैं सारे कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा इसमें पूरा सतर्कता बरसे, लेकिन सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। सवालिया निशान इस बात के समय नहीं, जैसे बंगाल में हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इतना दबाव दे रखा है उनके ऊपर, तो समय पूरा होना चाहिए ताकि हर घर तक जाए। ये नहीं एक जगह बैठ के सारे करने। 6 बीएलओ एक जगह बैठ रहे हैं, वहाँ चेक कर रहे हैं, उससे क्या है? वो तो हर घर में उनकी जो जाना चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। बता दें कि देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो चुका है। इनमें अब तक कुल 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसआईआर के पहले फेज में बिहार शामिल था, दूसरे फेज में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार थे। एसआईआर के तीसरे फेज में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर होंगे। 5 राज्य जहां हाल ही में चुनाव हुए थे। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम कटे, पश्चिम बंगाल में 90.83 लाख, तमिलनाडु में 97 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, पुडुचेरी में 9.18 लाख, केरलम में 53,229, तो वहीं कुल 2.65 करोड़ नाम काटे गए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा।
तो वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जिस एसआईआर को लेकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन में एसआईआर से मदद मिलेगी। इससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। ये कांग्रेस की पूर्ण पराजय है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।